प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 8 का गणित अभ्यास 2 जिसका नाम है वर्गमूल। वर्गमूल में आप सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग। अब वर्ग में आप देखेंगे वर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ग की परिभाषा यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है तो उस संख्या को उसी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे वर्ग का मतलब होता है कि दो घात, यानी किसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए। जैसे कि उदाहरण हम लिए हैं 2 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 2 × 2 तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 पे 2 स्क्वायर, यानी 2 × 2 यानी 2 का 2 बार गुणा किया जा रहा है तो आ रहा है 4, यानी 4 जो है 2 का क्या है वर्ग है। इसको हम अगर वर्ग के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पे 2 घात यानी 2 का स्क्वायर। 3 × 3 यानी 3 का जब 3 में गुणा करेंगे 3 × 3 = 9, तो 9 जो है ये 3 का क्या है वर्ग है। 9 जो है 3 का क्या है वर्ग है, यानी 3 का 3 में जब 2 बार गुणा किया गया है तो क्या आ जा रहा है 9 आ रहा है। तो 9 जो है 3 का क्या हो गया वर्ग हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 पे 2 घात यानी 3 का स्क्वायर। अब वर्ग पे ही आधारित आपका पहला चैप्टर है 2A जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आप अभी वर्ग के बारे में केवल पढ़े हैं, अब विषम संख्या क्या होती है। वर्ग तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग तो आप ज्ञात कर लेंगे इस तरह से, लेकिन विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या क्या होती है इसको जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या के बारे में आप जानेंगे। विषम संख्या को जानने से पहले आप सम संख्या के बारे में जानेंगे। तो सम संख्या होती है ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो सम संख्या कहलाती है। यहाँ हमें सम संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें विषम संख्या के बारे में पढ़ना है। तो हम विषम संख्या के पहले बता रहे हैं कि विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ये आपकी क्या हो जाएंगी विषम संख्याएं हो जाएंगी। ये देखिए 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी जब हम 2 से भाग देंगे किसी संख्या में और वह पूरा नहीं कटता है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याएं निकालेंगे। जैसा कि हम पहले अभी बताए हैं कि विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो हमें यहाँ दिया गया कि 1 से 15 के बीच की ही निकालनी है, 1 से 15 के बीच की ही विषम संख्या निकालनी है। तो हम 1 से 15 के बीच की पहले सारी विषम संख्याएं निकालते हैं, फिर इन सारी संख्याओं का वर्ग हम निकालेंगे। तो 1 से क्या हो जाएगा विषम संख्या, पहला तो विषम संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ये सारी 1 से और 15 के बीच की सारी क्या हो जाएंगी विषम संख्याएं हैं। अब हम इनका क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे। तो पहले 1 का वर्ग निकालते हैं। वर्ग का मतलब 2 घात, और 2 घात तो यानी इसका 2 बार गुणा 1 का करेंगे तो 1 पे 2 घात यानी 1 × 1। अब 1 का 1 में जब गुणा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1। दूसरी संख्या है 3, तो 3 पे 2 घात
यानी 3 गुणे 3, तो 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 9। तीसरी संख्या है हमारी 5, तो जब 5 का क्या करेंगे, 5 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, यानी 5 पे 2 घात, तो 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5, 5 का जब 5 में गुणा करेंगे 5 पच्चे 25 होता है। ऐसे ही चौथी संख्या जो हमारी है 7, तो 7 का वर्ग निकालेंगे यानी 7 पे 2 घात, तो 7 पे 2 घात का मतलब 7 का 2 बार गुणा, यानी 7 गुणे 7, तो 7 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 7 सत्ते 49। इस प्रकार से आप 9, 11, 13, 15 का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको आप हल कीजिए और जो नहीं आता है फिर पूछिए। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा, निम्नांकित के मान बताइए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है 56 का वर्ग। 56 का वर्ग का मतलब हो जाएगा कि 56 पे कितना है 2 घात है, यानी 56 का 2 बार गुणा, तो 56 का 2 बार गुणा यानी 56 गुणे 56, तो जब 56 का 56 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31 और 36। इस प्रकार से इसमें और भी सवाल हैं, जिनके पास किताब होगा वो हल करें, जिनके पास नहीं है हम उनके पास क्या करेंगे, लिख करके सवाल भेज देंगे या उसका PDF बना करके आपके पास भेज दिया जाएगा। आप उससे हल करते रहिए, जो नहीं आए वो पूछते रहिए। तीसरा सवाल आपका है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल है कि -5। अब -5 परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको हम भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ दिया है, आप देख रहे हैं कि -5, आप सोच रहे होंगे कि -5 तो ये भिन्न है, ये नहीं है। तो अब आप -5 के नीचे अगर आप 1 लिख देते हैं, -5 के नीचे अगर आप 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक भिन्न हो जाएगा, और ये जो भिन्न है ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो -5 को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अब -5 का हमको वर्ग निकालना है, तो -5 का क्या कर देंगे, -5 पे क्या कर देंगे 2 घात, यानी -5 का 2 बार गुणा, यानी -5 गुणे 5, तो -5 का अब 5 का 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस जुड़ा है, तो माइनस का भी जब माइनस में हम गुणा करते हैं तो वो प्लस के रूप में बदल जाता है। तो जब हम -5 का -5 में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +25 आ जाएगा, यानी -5 का वर्ग क्या हो जाएगा, +25। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक में ही आएगा, ऋणात्मक नहीं होता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है 13/17, जो परिमेय संख्या के रूप में है 13/17। अब 13/17 का हमको वर्ग निकालना है, तो यानी 13/17 पे क्या हो जाएगा 2 घात, यानी 13/17 का 2 बार गुणा, 13/17 गुणे 13/17। जब हम 13 अब इसमें क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे। जब 13 का 13 में गुणा करेंगे तो आएगा 169, और 17 का 17 में गुणा करेंगे तो 289। आपका ये आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।